हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, कितने अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं और उसको यूज करके हम अपने टेबल में डेटा इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था नल के बारे में और हमने जाना था कि नल और जीरो या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को नल के बारे में नहीं पता है या फिर इन डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं कंस्टेंट्स के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं कंस्टेंट्स के बारे में। कंस्टेंट्स इन MySQL आर रूल्स एनफोर्स्ड ऑन डेटा इन टेबल्स टू एंश्योर डेटा एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि कंस्टेंट्स जो हैं वो एक रूल की तरह है। जैसे हम सड़कों पे निकलते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। सेम तरीके से जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम कॉलम्स के ऊपर कंस्टेंट्स लगा देते हैं ताकि उनमें किसी भी तरीके का जो अनवांटेड डेटा है या कोई अलग तरीके का डेटा उसमें स्टोर ना किया जा सके। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने ईमेल आईडी कॉलम में नल को इंसर्ट कर लिया था, बट अगर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर लें और अगर उसके बाद भी नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद अगर हम उसमें नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक एरर थ्रो कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे डेटा की जो एक्यूरेसी रहेगी वो मेंटेन रहेगी, यानी कि मेरे जितने भी इंप्लॉइज है हर एक इंप्लॉइज का एक ईमेल आईडी एग्जिस्ट करेगा मेरे टेबल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका अलग अलग काम है और उनको हम इस्तेमाल करके अपने टेबल के अंदर जो डेटा की एक्यूरेसी है और उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। Constraints can be applied to a single column or a group of column and can be defined as at column level or table level। तो constraints को हम एक सिंगल कॉलम या फिर अलग अलग कॉलम्स पे, मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको हम कॉलम लेवल या फिर यानी कि सिर्फ कॉलम पे या फिर पूरे के पूरे टेबल पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि कितने तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो क्या अप्लाई करेगा, वो ये एनफोर्स करेगा कि हमें उस पर्टिकुलर कॉलम में डेटा वैल्यू इंसर्ट करना ही करना है। जैसे कि कंडीशन में हमने क्या करा, एक टेबल क्रिएट करा एम्प्लॉइज के नाम से जिसकी एम्प्लॉय आईडी का मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया नॉट नल और फर्स्ट नेम का कंस्ट्रेंट भी दे दिया मैंने नॉट नल। तो इससे क्या होगा, जब भी हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉइज टेबल के अंदर तो उसमें एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ये एक मेरे टेबल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा, यानी कि मेरे पास ऐसा कोई भी एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं होगा इसका या तो एम्प्लॉय आईडी ना हो या फिर फर्स्ट नेम ना हो। सिमिलरली हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट होता है। तो इसको हम कैसे, तो इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम अभी थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, अगले वीडियोस में हम इन कंस्ट्रेंट्स को प्रैक्टिकली वन बाय वन समझेंगे। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, एंश्योर ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि वो मेरे जितने भी वैल्यूज है कॉलम के अंदर वो अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी हो गया, तो किसी भी दो व्यक्ति के एक ईमेल आईडी नहीं हो सकते हैं, दोनों की ईमेल आईडी अलग अलग होगी। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया ताकि किसी भी दो एम्प्लॉइज का जो ईमेल आईडी है वो सेम ना हो सके, तो वो अपने आप चेक कर लेगा। फिर आ जाता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की आप लोगों ने सुना होगा एसक्यूएल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंस्ट्रेंट में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। तो प्राइमरी की क्या है, नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है वो जब हम प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि प्राइमरी की क्या होते हैं। फिर हम यूज करते हैं फॉरेन की का। फॉरेन की जनरली जो यूज होता है वो यूज होता है दो अलग अलग टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए, ताकि तो अगर हमारे दो अलग अलग कॉलम्स हैं तो उनकी जो इंटीग्रिटी रहे और जो मेरी डेटा कंसिस्टेंसी है मेरे टेबल के अंदर या फिर मेरे डेटाबेस के अंदर वो बनी रहे। तो फॉरेन की का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार है। फॉरेन की के बारे में अगेन जब हम उस पर्टिकुलर वीडियो पे आएंगे तो बहुत ही इन डेप्थ समझेंगे। फिर आता है मेरा चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या वो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। जैसे कि अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, राइट, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्राइस हमेशा 0 या फिर उससे ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने चेक कंस्ट्रेंट का यूज किया कि जो प्राइस है, प्राइस की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी वो उसको इंसर्ट करे, वरना वो एरर थ्रो कर दे। तो यहाँ पे हम चेक कंस्ट्रेंट का कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज
यूज हम कर सकते हैं किसी भी कॉलम को एक डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। यानी कि अगर मुझे ऑर्डर डेट करना है तो या तो मैं उसको मैनुअली इंसर्ट करूं, जैसे मैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करके, या फिर मैं करंट डेट डिफॉल्ट इसमें अगर मैंने कर दिया तो ये अपने आप ही, मुझे मैनुअली फिर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट उस दिन का डेट ले लेगा जिस दिन मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ रहेगा। सिमिलरली ऑटो इंक्रीमेंट करके एक कंस्ट्रेंट होता है जहां पे कि जो मेरे आईडीज है या फिर जो मेरा वैल्यू है वो उसको अपने आप इंक्रीमेंट करता जाएगा, मुझे उसकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 7 मेजर कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे MySQL में जो कि हम यूज करते हैं टेबल क्रिएट करने के दौरान। तो अभी ये मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बताया है। अब अगली वीडियोस में हम वन बाय वन करके इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझेंगे प्रैक्टिकली, और इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे प्रैक्टिकली अपने MySQL वर्कबेंच पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।